सैफुल्ला चंगड़ उसे कत्ल कर देता है, तनख्वाह लेने जाता है अपनी, और वो काफ़ी मीडिया पे हाईलाइट हुआ है केस, काफ़ी वायरल हुआ है वो केस। तनख्वाह लेने जाता है, उसको उधर ही मार कर अंदर रख लिया जाता है, उसकी लाश को कितनी देर अंदर टॉर्चर किया जाता है। अपना राज कायम करना चाहते हैं, गुंडा राज पूरे इलाके में। वो लोगों को सोटों से मारते हैं, डंडों से मारते हैं, लोगों को छुरियों से, चाकुओं से, लोगों को अब तो कत्ल ही करने लग गए हैं। पहले तो मारते थे लोगों को, घरों में आकर तशद्दुद करते, अब तो कत्ल ही करने लग गए हैं। कितनी गल्फियाँ उन्होंने मंगवाई, केमिकल मंगवाया, सर को जोड़ा, सर को उन्होंने लाश को पूरे 6-7 घंटे अपने पास रखा, लाश की बेहुरमती करते रहे। मुलजमान असल और रसूख इस्तेमाल करके छूट गए, और जो सैफुल्ला चंगड़ है उसने अपनी बेल करवा ली अबूरी, और 3 बंदे उनके 1.5 माह हवालात में रहे हैं, पुलिस ने छोड़ दिए। MP हैं, MN हमारे हल्के के हैं, उनके साथ उसका बहुत असल और रसूख है, और पैसा बहुत है उसके पास। पैसा इतना उसने लोगों से छीना हुआ पैसा है। उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है ताकि ये कत्ल वाला मामला 302 वाला जो सर पे अल्फी डालकर इन्होंने कत्ल किया, इसको दबाया जा सके। 20-25 लोग जो है ना वो हलफ देने, कुरान पाक का हलफ देने के लिए जाते हैं वांडो थाने में, उनको धक्के दे के थाने से निकाल दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान और रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है, और आप देख रहे हैं डेली प्रोग्राम। इस वक्त मेरे साथ एक ख्वाजा साहब मौजूद है जो इस वक्त परेशान है कि उसके वालिद को पुलिस की जानब से, इदारों की जानब से टॉर्चर किया जा रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला है, क्या कहानी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। जी क्या मामला है आपका कि आप कह रही हैं कि आपके वालिद को टॉर्चर किया जा रहा है, घर पे छापे पड़ रहे हैं, रेड हो रही है? सर मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा मीडिया पे आई हूँ, वो भी अपने वालिद साहब के लिए, अपने माँ बाप के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, क्योंकि माँ बाप के पाँव में अल्लाह ने जन्नत रखी है। उनसे बाप जन्नत का दरवाज़ा है और माँओं के पैरों थले जन्नत है। मैं अपनी जन्नत के लिए निकली हूँ, अपनी जन्नत को बचाने के लिए निकली हूँ, तो मेरा और कोई मकसद नहीं है। क्या हुआ है आपकी जन्नत को, आपके वालिद साहब को, क्या मामला है उनका? सर हमारे गांव में कत्ल होता है, मेरे जो चचाजाद भाई हैं, सगे चचाजाद मेरे भाई हैं, उनका कत्ल होता है। सैफुल्ला चंगड़ उसे कत्ल कर देता है, तनख्वाह लेने जाता है अपनी, और वो काफ़ी मीडिया पे हाईलाइट हुआ है केस, काफ़ी वायरल हुआ है वो केस। तनख्वाह लेने जाता है, उसको उधर ही मार कर अंदर रख लिया जाता है, उसकी लाश को कितनी देर अंदर टॉर्चर किया जाता है, पता नहीं क्या क्या उस गरीब के साथ जुल्म किया जाता है। सैफुल्ला चंगड़ मालिक है, वो अपने मुलाजिम को कत्ल कर देता है। जी कत्ल कर देता है, और हमें ये सज़ा दी जा रही है कि हम उसकी आवाज़ क्यों बने हैं, हमने उन गरीबों का साथ मजलूमों का क्यों दिया। आप कैसे आवाज़ बने उसकी, उस जो है ना वो मकतूल की? देखिए हमारा चचाजाद भाई था, मेरे अबू के भाई का बेटा था, उन्होंने नहीं बनना था तो कौन उनके साथ चलता। मेरे वाला साहब पर्चे के उस 302 के मुकदमे के मेन जो आइनी शाहिद भी हैं और शहादती भी हैं पर्चे के अंदर, और वो मदई भी वो ही हैं, क्योंकि वो बड़े हैं, हमारे सरबराह वो हैं। उनका तो बाप दुनिया से चला गया, और उसका जो मुजम्मल भाई है जबीर हुसैन, वो मदई है, वो मेरा भाई है, वो भी कज़न है, वो मदई है। सब कुछ मेरा वालिद साहब भी कर रहे हैं, केस पूरा हैंडल। वो मेरे वालिद साहब को दबाना चाह रहे हैं, किसी तरीके उसको हरासा करना चाह रहे हैं पुलिस की जानब से भी। अच्छा, ये जो मामला जब सोशल मीडिया पे आया तो उसके बाद उस केस में क्या मतलब प्रोसीडिंग थी उसकी? उसकी ये थी कि उस पर 4 मुलजमान पे नामजद FIR थी, जो जिनमें से 3 मुलजमान असल और रसूख इस्तेमाल करके छूट गए, और जो सैफुल्ला चंगड़ है उसने अपनी बेल करवा ली अबूरी, और 3 बंदे उनके 1.5 माह हवालात में रहे हैं, पुलिस ने छोड़ दिए। एक तो ये पुलिस ने जुल्म किया मजलूम फैमिली के साथ, दूसरा अब उसकी बेल हाई कोर्ट ने, बड़ी अदालत ने कैंसिल की है, पुलिस ने उसे गिरफ़्तार नहीं किया, ना हाई कोर्ट से गिरफ़्तार किया है, ना सेशन कोर्ट से गिरफ़्तार किया, पुलिस आती नहीं है। सैफुल्ला चंगड़ क्या क्या तोप चीज़ है कि हाई कोर्ट की जो है ना वो कैंसिल की हुई बेल वो कैसे मतलब फिर रहा है? वो तो फौरी जो है ना गिरफ्तारी होती है वहाँ पे। उसका MP हैं, MN हमारे हल्के के हैं, उनके साथ उसका बहुत असल और रसूख है, और पैसा बहुत है उसके पास। पैसा इतना उसने लोगों से छीना हुआ पैसा है, इतनी उसके पास ज़मीनें हैं, जायदादें हैं। वो ये तो गरीब है, इनका तो ना बेचारों को खाने के लिए कुछ नहीं होता इनके घर, तो लोग पूरा गांव उनकी इमदाद करता है, उनको खाने के लिए महीने का राशन डाल के देता है। पूरा गांव पैसे लगा रहा है इस केस पे, उनके साथ तावन कर रहा है, गरीब करके पूरा गाँव उनके साथ खड़ा है।
हमारा। तो पूरा गांव जब खड़ा है तो उसके बावजूद जब पुलिस आपके घर पे रेड करती है तो फिर क्या होता है? फिर उसके बाद हमारे गांव से 20-25 लोग जो है ना वो हलफ देने, कुरान पाक का हलफ देने के लिए जाते हैं वांडो थाने में। वो उनको धक्के दे के थाने से निकाल दिया जाता है। ऐसा जो राना सरवर है ना वो बहुत अच्छे इंसान है, मेरी उनसे मुलाकात हो चुकी है। वो हमारे ख्वाजा सराम की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत इज़्ज़त करते हैं। मैं उनसे मिलूंगी, हमारी कोशिश करूंगी कि मैं अपने और भी ख्वाजा सराम को लेकर उनके पास जाऊं और उनका हम तरला मिन्नत करें, क्योंकि हम तरला मिन्नत कर सकते हैं। हम पहले हम मजलूम तबका हैं और हम क्या कर सकते हैं, किसी के साथ बदमाशी तो हम कर ही नहीं सकते, और अगर हमें हमारा हक ना मिले तो फिर हम छीनना भी जानते हैं। आपके वालिद साहब के ऊपर कोई पहले पर्चे हैं जिसकी बेस पे अभी टॉर्चर किया जा रहा है उनको? आज से 30 साल 25 साल 5-6 साल पुराने पर्चे हैं, खुदा की कसम। अभी भी आप रिकॉर्ड चेक करवा सकती है, पुलिस से रिकॉर्ड चेक कर सकती है, कोई मेरे वाले साहब पे कोई ताज़ा पर्चा नहीं है। पुराने पर्चे वो भी सियासी बेस पे करवाए गए हैं, क्यों वो अपना राज कायम करना चाहते हैं, गुंडा राज पूरे इलाके में। वो लोगों को सोटों से मारते हैं, डंडों से मारते हैं, लोगों को छुरियों से, चाकुओं से, लोगों को अब तो कत्ल ही करने लग गए हैं। पहले तो मारते थे लोगों को, घरों में आकर तशद्दुद करते, अब तो कत्ल ही करने लग गए हैं। अब वो एक ही आवाज़ है जो मेरा वालिद है, उस पूरे हलके में जो लोगों को, मजलूमों का साथ देता है, लोगों की आवाज़ बनता है, उसको भी दबाने की कोशिश की जा रही है। आपके वालिद क्या है, कोई काउंसलर हैं, कोई सियासी मतलब वो जो है ना वो बैकग्राउंड रखते हैं क्या? मेरे वाला साहब जो मेरे दादा अबू थे वो भी चौधरी थे, जद्दी पुश्ती गांव के चौधर करते आए हैं। वो वोट लोगों को इकट्ठा करके हमारे जो चेयरमैन मलक आंबर अवान चक्रम दास उनको देते हैं। वो फिर वो मिलके जो भी सियासी मसले होते हैं मजलूमों का साथ देते हैं। मेरे वाला साहब को जानबूझकर, क्योंकि वो 302 के मुकदमे के शहादती हैं, आनी शाहिद हैं, उनको इसीलिए वो प्रारंभ रिकॉर्ड की बेस पे उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये कत्ल वाला मामला 302 वाला जो सर पे अल्फी डालकर इन्होंने कत्ल किया, इसको दबाया जा सके। सैफुल्ला चंगड़ किसी तरीके आज़ाद हो जाए, किसी तरीके वो निकल जाए इस केस से। उस कत्ल के अंदर सैफुल्ला चंगड़ पहले कत्ल करता है, फिर उसके सर के अंदर जो है ना उसको सर को फाड़ देता है, काट देता है, और उसके बाद उसको जोड़ने के लिए अल्फियाँ लगाता है। जी सर, जब उनको पता चलता है, पता नहीं कितनी गल्फियाँ उन्होंने मंगवाई, केमिकल मंगवाया, सर को जोड़ा, सर को उन्होंने लाश को पूरे 6-7 घंटे अपने पास रखा, लाश की बेहुरमती करते रहे। इतने जालिम इंसान मैंने दुनिया में नहीं देखे। अब देखे ना वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। वो कह रही है ख्वाजा सरा ये क्या कर लेगी, इसने क्या कर लेना है। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे साथ पूरी मेरी कम्युनिटी खड़ी है, पूरा ख्वाजा सरा कम्युनिटी मेरे साथ खड़ी है, वो मेरा साथ देंगे। अगर अब आपने कोई हमारे साथ ज़्यादती करने की कोशिश की, मैंने कुरान पाक पे हलफ भी दिया है इस बात का। मेरे वालिद साहब बिल्कुल हम पूरा गांव हमारे इमाम मस्जिद, गांव के इमाम मस्जिद, वो भी इस बात का हलफ देंगे कि जो मेरे वालिद साहब का नाम जवेद है, उन पे कोई किसी किस्म की मनशियात नहीं बेचते और ना किसी को बेचने देते हैं, आइंदा भी नहीं बेचने देंगे। हम RPO साहब के पास भी जाएंगे, जितने भी आला अफसरान हैं हम उनके पास हलफ देने के लिए पूरा गाँव तैयार हैं। खुदारा हमारी तरफ देखा जाए, हम मजलूमों का साथ दिया जाए, हम पूरा गांव इस बात पर कसम देने के लिए तैयार हैं। पूरा गांव हलफ देने, कुरान पाक पे हलफ देने के लिए तैयार है कि मेरा वाल 5-6 साल से बिल्कुल उस पर कोई मनशियात की FIR नहीं है। ये सिर्फ एक कत्ल को दबाने के लिए साजिश की जा रही है। आप आज सोशल मीडिया पे आई हैं, क्या मकसद है इसके पीछे? मैं बहुत वालिद साहब को बचाना? जी, अपने वालिद को बचाने के लिए, क्योंकि हमारा माँ और बाप के अलावा दुनिया में कोई नहीं होता। हमें सब लोग इस्तेमाल करते हैं सिर्फ पैसे के लिए, पैसे के रिश्ते हैं बाकी सब। ये मैं नहीं, पूरी हमारी जो कम्युनिटी है ख्वाजा सरा, हमारा माँ और बाप से नाजुक रिश्ता, बल्कि सबका ही, जितने भी जिनके माँ बाप हैं, ख़ास करके जो हम ख्वाजा सरा हैं ना, हमारा माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं होता। हमारे वो ही सब कुछ होते हैं, वो ही हमारा दुख दर्द समझते हैं। आप वो भी हमसे छीन लेता चाहते। वालदा को धमकियां दी गई घर पे आके, कोई चादर चार दीवारी का तकद्दुस भी जी, मेरे पास वो वीडियो मौजूद है, CCTV वीडियो मेरे पास मौजूद है, कैमरे हमारे घर के सामने कैमरे लगे थे, वीडियो मौजूद है। पुलिस कैसे हमारे घर के अंदर इंटर हुई है सब नज़र आ रहा है, और हमारी घर की खवातीन कैसे घसीटी गई हैं नीचे, वो कैसे तरले ले रही। बहरहाल हम पुलिस के खिलाफ नहीं जाना चाहते, ना हम कोई कार्रवाई करेंगे पुलिस के खिलाफ। बस हम पुलिस के हाथ जोड़ते हैं कि हम मजलूम हैं, आप हमारा साथ ज्यादती ना करें। आपके घर में माएँ बहनें हैं तो खुदा का खौफ करें, हमारे साथ ज्यादती ना करें। बिल्कुल आप जहाँ भी आप हमें बुलाएंगे हम आने के लिए तैयार हैं, हम कसम देने के लिए भी तैयार हैं। मेरे वालिद साहब बिल्कुल बेकसूर हैं। अगर आप आज रिक्वेस्ट कर रही हैं यहाँ आके, अगर ये मामला जो है ना वो हाईलाइट होता है,
आईजी पंजाब तक जाता है, वो आपकी बात सुनते हैं, आपका मसला हल करवाते हैं, आपके वालिद साहब को प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो अगर नहीं मिलती तो क्या करने का प्लान है? फिर आपको पता है जो हमारे ख्वाजा सरा कम्युनिटी है, हमारे पास अख्तियार हैं, हमारी एनजीओ बनी हुई है पूरे पाकिस्तान में, हमारे तहफ़्फ़ुज़ सेंटर हैं। मैं सबके पास जाऊंगी, मैं अपनी फील्ड वालों को लेके आऊँगी कि ये मेरे बाप को सैफुल्लाह चंगड़ कत्ल करवाना चाहता है, उसको 9C के झूठे पर्चे में अंदर डालना चाहता है, क्योंकि आजकल 9C बहुत मशहूर हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर कि 9C जिसको मर्जी 9C में अंदर करवा दिया। ये तो राना सनाउल्लाह को नहीं बख्शा इन्होंने, राना सनाउल्लाह जैसे इतना बड़ा सियासी लीडर उसको अंदर कर दिया कि हम क्या चीज़ हैं, इनके आगे हम क्या हैं। अगर ये मसला हल नहीं होता तो क्या करेंगे फिर? सारे ख्वाजा सरा को इकट्ठा जी करेंगे? हम अपनी पूरी कम्युनिटी को लेके आएंगे, जो हमारे पास अख्तियार है हम एहतजाज करेंगे। हम जो भी हमारे पास आइन के मुताबिक हक हुआ हम रोड भी ब्लॉक करेंगे, हम एहतजाज करेंगे। और हम बारहा अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों से हाथ जोड़ के यही अपील करते हैं, वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा से यही अपील करते हैं, आप हमारी भी माँ हैं, खुदारा हमारे साथ ज़्यादती ना करें, हम भी इंसान हैं, हमें जीने दिया जाए। एक तो पहले आप लोगों ने हम पे ज़मीन तंग कर दी है, हमारे फंक्शनों पे पाबंदियाँ लगा दी हैं, हमारे हर जगह पे आपने पाबंदियाँ लगा दी हैं। एक आप हमारे पुलिस हमारे घरों तक पहुँच गई है, हमारी फैमिलियों को भी टॉर्चर करने लग। हम कहाँ चले जाएँ पाकिस्तान छोड़ के? हम पाकिस्तानी शहरी हैं, हम ख्वाजा सरा पाकिस्तानी शहरी हैं, कहाँ चले जाएं? हमें बता दें ना, कोई हमारे लिए एक अलग मुल्क बना दें, एक अलग सूबा बना दें कि ये जितने भी पाकिस्तान में ख्वाजा सरा रहते हैं ये इधर नहीं रह सकते, इनको अलग कहीं भेज दिया जाए, उनकी फैमिलियों को, इनके माओं को, बहनों को, इनको अलग कर दिया जाए मुल्क से, पाकिस्तान से। यह है जी एक ख्वाजा सरा जो अपने वालिद की प्रोटेक्शन के लिए, उनको लगता है कि पुलिस 9C के पर्चे में या 302 के पर्चे में इनके वालिद को गिरफ़्तार करेगी झूठे मुकदमे के अंदर और उनको कत्ल कर देगी। और अगर जो है ना वो पुलिस से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस मामले को जो है ना वो समझा जाए और इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और इनको हकूक़ जो इनका हक बनता है, ये अगर राइट पे हैं तो इनके साथ ज़्यादती ना की जाए। ये कसम देने के लिए तैयार हैं, कुरान उठाने के लिए तैयार हैं, इवन ये कहते हैं कि हमारे मस्जिद का इमाम, हमारा पूरा मोहल्ला, हमारा गांव जो है ना वो कसम देने के लिए तैयार है। अगर ये कसम देते हैं आपको आके, आपको ये सारा मोहल्ला जो है ना एक बंदे की शहादत देता है, गवाही देता है, तो इसको देखना चाहिए। आईजी पंजाब साहब ये आपके लिए वीडियो है, मरियम नवाज साहब आपके लिए है कि ये एक ख्वाजा सरा हैं और इनकी आप आवाज़ बने। और ये लोग जो है ना वो पहले ही काबिल रहम होते हैं और अब इनकी जो है ना इनके साथ ये ज़्यादती हो रही है। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।